नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इवन उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों से पीएम मोदी का संवाद। पीएम केयर्स फंड से बच्चों को दी सौगात। 12वीं तक के बच्चों को स्कॉलरशिप की गई ट्रांसफर। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट को लेकर भाजपा ने की उम्मीदवार की घोषणा। डॉक्टर कल्पना सैनी को बनाया प्रत्याशी। सैनी ने जताया केंद्रीय नेतृत्व और सीएम धामी का आभार। उत्तराखंड में मदरसों को लेकर मंत्री चंदन राम दास का बड़ा बयान। बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को दी सख्त चेतावनी। कहा ऐसे मदरसों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस की देहरादून में दबिश। हत्यारों के मददगार हिरासत में। कई लोगों को लेकर उत्तराखंड से रवाना हुई पंजाब पुलिस। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला आया सामने। तीर्थ यात्रियों की शिकायत पर साइबर कैफे संचालक और ट्रैवल एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मध्य प्रदेश के धार शहर से पहुंचे थे 120 यात्री। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने निवर्तमान विधायक कैलाश गहतोड़ी के साथ एक अलग ही अंदाज में बाइक चलाते हुए टनकपुर के बिहारी चौराहे के पास महादेव चाय वाले के यहां पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध महादेव की चाय का आनंद लिया। आपको बता दें, पहले भी टनकपुर पहुंचकर सीएम धामी चाय का आनंद लेते नजर आए हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट को लेकर भाजपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और एक महिला को राज्यसभा जाने का मौका दिया है। बता दें कि भाजपा ने डॉक्टर कल्पना सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर कल्पना उत्तराखंड सरकार के पिछड़े आयोग की अध्यक्ष हैं और रुड़की की रहने वाली हैं। खास बात यह है कि इस बार राज्यसभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत भाजपा के केंद्रीय नेता पीयूष गोयल का नाम भी पैनल से था, लेकिन इस बार भी बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए एक ऐसा नाम राज्यसभा के लिए उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया जिसको लेकर कोई चर्चा नहीं की जा रही थी। वहीं डॉक्टर कल्पना सैनी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी खुशी भी जाहिर की। मुझे तो जो मेरे यहाँ भाई बैठे भी हैं सब, और लगातार जो उत्साह भरी आवाज़ मुझे अपने संगठन के लोगों की आ रही है, बड़े कार्यकर्ताओं की भी, छोटे कार्यकर्ताओं की भी, वरिष्ठ की भी, पदाधिकारियों की भी, तो उनकी आवाज़ की वो खुशी मुझे यह एहसास करा रही है कि वो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं और कितना विश्वास है उन्हें अपनी इस बहन पर। ये मेरे आत्मबल को बढ़ा रहा है और मुझे अंदर से इस बात के लिए दृढ़ कर रहा है कि मैं हर कीमत पर अपने प्रदेश का, अपने जिले का, अपने रुड़की का नाम ऊंचा करूं। मुझे तो जो मेरे यहाँ भाई बैठे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने उत्तराखंड में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकारी सहायता प्राप्त बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को सख्त चेतावनी दी है। मंत्री ने कहा कि अगर मदरसों ने शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं ली तो इन्हें बंद कर दिया जाएगा।
देखिए, पूरे प्रदेश में 419 मदरसे चल रहे हैं और 192 मदरसों को हम सरकारी सहायता दे रहे हैं। मैंने बीच में विभाग की समीक्षा की है और विभाग की समीक्षा में ये पाया है कि जिन मदरसों को हम धनराशि दे रहे हैं वो शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। और यदि कक्षा 5 तक का बच्चा मदरसों में पढ़ेगा और उसका कक्षा 6 में एडमिशन नहीं होगा तो हम जो कहते हैं कि गरीब को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यक के बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, इस पर मुझे लगता नहीं है कि बिना शिक्षा विभाग के मान्यता के मदरसों की पढ़ाई को आगे लोगों का अच्छा हित हो सकता है। इसलिए मैंने चेतावनी दी है कि जिन मदरसों को हम धनराशि दे रहे हैं वो सबसे पहले वो शिक्षा विभाग से मान्यता कराएं। यदि मान्यता नहीं कराएंगे तो प्रथम चरण में शिक्षा विभाग से मान्यता अगर नहीं कराते हैं तो प्रथम चरण में हम सरकारी जो इमदाद है उसको बंद करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हम मदरसों को भी बंद करने में कोई हिचकेंगे नहीं। ये मैंने साफ बात कही है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कोरोना महामारी में अभिभावकों को खो चुके नाबालिग बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के तहत पीएम मोदी ने आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान जिला अधिकारी वंदना ने जनपद के 9 चयनित बच्चों को योजना से जुड़े दस्तावेज और पीएम द्वारा भेजा स्नेह पत्र प्रदान किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों की स्कॉलरशिप को बच्चों के खाते में ट्रांसफर किया। पीएम केयर्स योजना के अंतर्गत आज पूरे देश में ही ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड के दौरान अपने माता पिता को खोया है उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संबोधित किया गया। अल्मोड़ा जनपद के 7 बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के साथ भी कनेक्ट किया और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो स्नेह पत्र भेजे गए हैं उनका वितरण भी संबंधित बच्चों को किया गया है। सभी बच्चों के साथ जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो भी यहाँ उपस्थित रहे हैं। बच्चों की काउंसलिंग का भी प्रयास किया। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। लगातार बंद हो रहे सरकारी स्कूल व घटती छात्र संख्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन जब जिम्मेदारों से पटरी से उतरती शिक्षा व्यवस्था पर सवाल किया जाता है तो वह इससे बचते नजर आते हैं या फिर गोलमाल जवाब देते हैं। हाल ही में शासन की ओर से कुमाऊं मंडल के 7 स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। बंद होने वाले इन 7 माध्यमिक स्कूलों में से 3 स्कूल अल्मोड़ा जिले के हैं। यही नहीं, कई और स्कूलों पर भी बंदी की तलवार लटकी है। इसमें एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है जो इस साल से एनईपी को लागू करेगा। 15 बच्चों पे एक टीचर देने वाला भी देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। और इस बार जब हमने प्रवेश उत्सव चलाए तो अभी तक 1,35,000 बच्चों ने सरकारी हमारे स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड का छात्र अनुपात अगर देखा जाए तो उसमें सरकारी कॉलेज इस समय लगभग हमारे 104 नए कॉलेज और जो है हमने संचालित किए हैं जहाँ छात्र संख्या बढ़ चुकी है। हाँ, अगर जिस गांव में एक भी छात्र नहीं है तो निश्चित रूप से वहाँ का स्कूल बंद होगा, लेकिन अगर कहीं एक भी छात्र है तो इस स्कूल बंद नहीं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ क्षतिग्रस्त नहर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काठगोदाम के गौला बैराज से निकलने वाली नहर से लेकर लीसा फैक्ट्री के पास तक सिंचाई नहर को बारीकी से देखा और कहा कि गोपालार क्षेत्र में 2000 हेक्टेयर भूमि में खेती होती है और ऐसे में सिंचाई की काफी जरूरत होगी। लिहाजा आपदा में नहरों का जो हिस्सा डैमेज हुआ है उसे दोबारा बनाने से एक बार फिर टूटने का खतरा बना रहेगा। ऐसे में पाइप के जरिए पानी को निकाला जाएगा, जिसका एस्टीमेट बनाने को कहा गया है। इसमें करीब 5 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा। पार में जो नहर का नेटवर्क है, ये पिछली बार जब आपदा आई थी 2021 में, तो उसमें इसका लगभग 70 मीटर का सेक्शन बह गया था और वर्तमान में जो ब्रिटिश कालीन इसका सेक्शन है जो अंडरग्राउंड है उसके माध्यम से सिंचाई हो रही है, लेकिन उसमें हम पानी का इतना फ्लो नहीं दे सकते जो कि नए नेटवर्क से दिया जा सकता है। तो फिलहाल जो
काठगोदाम ब्रिज के पास कुछ डैमेजेस हुए हैं, उसको रिपेयर करने के लिए हमने यहाँ से कुछ धनराशि अनटाइड फंड से दी थी, ताकि इसमें जितना क्यूसेक पानी अभी चल रहा है कुछ बढ़ा के हम दे सकें। वो फिर भी एक टेम्प्रेरी एक तरीका है। इसका जो फुल टाइम तरीका तो यही है कि जिस सेक्शन में वॉश आउट हो गया है उस सेक्शन में या तो नए सिरे से हम नहर बना दें, या फिर उसमें उसको हम जो खतरे वाला पोर्शन है उसको बाईपास करते हुए पाइप्स के माध्यम से इसको भेजें। तो इसी को लेके 5 करोड़ का एस्टिमेट इरिगेशन की ओर से है, जो एक इम्पॉर्टेंट एस्टिमेट है। इसमें काम करवाए जाने की आवश्यकता है, इसमें आगे हमारी ओर से कार्रवाई की। चारधाम यात्रा के मद्देनजर जनपद देहरादून के पुलिस कप्तान जन्मेजय खंडूरी ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ट्रैवल एजेंट के साथ कोतवाली परिसर में पहले बैठक की। उन्हें तीर्थ यात्रियों के साथ सभ्य व्यवहार और निर्धारित किराया वसूल करने के निर्देश दिए और चेतावनी भी दी कि लगातार अधिक किराया वसूल करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। यदि ये शिकायतों का दौर नहीं रुका तो संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से भी पुलिस पीछे नहीं हटेगी। बैठक के बाद पुलिस कप्तान ने बीटीसी परिसर में तीर्थ यात्रियों के लिए की जा रही तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जो भी इनके ट्रैवल एजेंट्स हैं उनसे समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में इनकी मदद हो सके, ताकि जल्दी से जल्दी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो पाए। जहाँ तक व्यवस्थाओं का संबंध है तो व्यवस्थाएं जो जितने भी यात्री यहाँ पर चारधाम यात्रा स्वागत है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में पंजाब पुलिस ने देहरादून में दबिश दी। मामले में कुछ युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। शिमला बाईपास रोड स्थित नया गांव में स्थानीय पुलिस और एसटीएफ भी इस कार्रवाई में शामिल रहे। युवकों को हत्यारों का मददगार बताया जा रहा है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार युवक हेमकुंड साहिब की यात्रा के बहाने प्रदेश में दाखिल हुए थे। वह अपने कुछ साथियों के साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा से लौट रहे थे, तभी वह पुलिस के हत्थे चढ़े। पंजाब पुलिस युवकों को अपने साथ ले गई है। खबर ऋषिकेश से है, जहां चारधाम यात्रा के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन को लेकर तीर्थयात्रियों ने पुलिस को शिकायत दी, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने साइबर कैफे संचालक और ट्रैवल एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक मध्य प्रदेश के धार से पहुंचे 120 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर साइबर कैफे के नाम फर्जीवाड़े की शिकायत की है। इससे 120 यात्री यात्रा में शामिल नहीं हो सके। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा के पहुंचने पर विश्व प्रसिद्ध चितई मंदिर में भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद यात्रा सिद्धनौला से मुख्य बाजार होते हुए नंदो देवी मंदिर पहुंची। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते विश्वनाथ जगदीशिला यात्रा 2 साल से नहीं हो पाई थी। यात्रा संयोजक व पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि यह यात्रा 23वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति कायम करना है और देव संस्कृति को जिंदा रखना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड तीर्थाटन प्रदेश बने, इसके लिए 1000 शक्तिपीठों के चिन्हीकरण, 1000 संस्कृत विद्यालय और ध्यान केंद्र बनाने का संकल्प है। विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा प्रतिवर्ष 2 साल छोड़ करके, कोरोना काल को छोड़ करके ये 23वें वर्ष में यहाँ पर आई है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो और जो हमारी देव संस्कृति है वो जिंदा रहे। हमारे 4 धाम विश्व प्रसिद्ध हैं, उनके अलावा पूरे उत्तराखंड में बहुत सारे शक्तिपीठ हैं। हर जनपद में, हर घाटी में, हर चोटी में तो 1000 शक्तिपीठों का चिन्हीकरण का ये संकल्प है और साथ ही जो हमारा प्रदेश है उसको देवभूमि का दर्जा मिला है, तो ये तीर्थाटन प्रदेश बने, इस विषय पर ये यात्रा आज 23वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में सोमवती अमावस्या के दिन त्रिवेणी घाट सहित सभी गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने इस पावन पर्व के दिन जमकर दान पुण्य किया और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भी की गई। वहीं मुख्य रूप से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और यूपी के श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक देखी जा रही है। माना जा रहा है कि चारधाम यात्रा के चरम पर होने की वजह से लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए गंगा घाटों पर पहुंचे हैं।
इस वर्ष के सोमवती अमावस्या हमारे को आज के 30 मई में प्राप्त हुई है और नववर्ष के उसमें सोमवती अमावस के पावन पर्व पर विशेष करके पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण, तिलांजलि और पुष्पांजलि इत्यादि और माँ गंगा की आराधना की जाती है। सोमवती अमावस पितरों की बड़ी अमावस कहलाती है और आज के दिन स्नान पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे महाकुंभ में 12 वर्ष बाद स्नान का पर्व होता है, उसी प्रकार आज का पर्व माना जाता है। हमने स्नान की, इसके बाद गंगा मैया का दीप जलाया और आचमन की, ये सब किया हमने जी। और दान पुण्य तो ऐसे हम देते ही रहते हैं। जहाँ भी हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे अभी जा रहे थे हम, जैसे बद्रीनाथ, बिस्किट की पैकेट ले ली, जो साधु संत मिलते रहे उनको देते गए। यहाँ भी वैसे ही करते। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।